ट्री डाटा स्ट्रक्चर हम लोग आज देखेंगे। ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ट्री डाटा स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग शॉर्ट में देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन ए कंप्यूटर। क्यों? सो दैट इट कैन बी यूज इफिशियंटली। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? यह एक तरीका है मेमोरी में डाटा डाटा को अरेंज करने का। डाटा को मेमोरी में अरेंज करने का। क्यों डाटा को मेमोरी में अरेंज करेंगे? आप अपने घर में सामान को क्यों अरेंज करके रखते हैं? ताकि इजीली आप एक्सेस कर सके। वही सेम आप मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखने का यह एक तरीका है डाटा स्ट्रक्चर। मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज, जिस तरह से आप अपने किचन में बर्तन को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, उसी तरह से डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू आप कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। क्यों करके रखते हैं? ताकि इसे इजीली से एक्सेस किया जा सके और इजीली से यूज किया इजी रूप से यूज किया जा सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं और यह किस तरह से मेमोरी में डाटा को अरेंज करते हैं। टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, दो तरह के मेनली डाटा स्ट्रक्चर दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी में आपके जो डाटा आपका है, जो भी आपका क्या कहे में आपका रिकॉर्ड को मेमोरी में, डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने का, सही तरीके से रखने का एक तरीका बताता है। अब यह दो तरह से हम मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लीनियर, यह दो प्रकार का होता है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम यह देखेंगे। डाटा स्ट्रक्चर क्या था? डाटा स्ट्रक्चर डाटा को मेमोरी में ऑर्गेनाइज करने का एक वे है, तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, डाटा स्ट्रक्चर दो प्रकार के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या आता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी दो पार्ट में डिवाइड है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है? एरे स्टैटिक होता है। डायनेमिक क्या कौन कौन सा होता है? लिंक लिस्ट, क्यू एंड स्टैक। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? ट्री एंड ग्राफ। अब वन बाय वन हम सारे को देखेंगे। इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते किसे हैं, और यह मेमोरी में हमारे डाटा को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं इसके थ्रू, ताकि हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर वेयर डाटा एलिमेंट आर अरेंज्ड इन सीक्वेंशियली और लिनियरली। वैसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हमारा डाटा एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, उस डाटा स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सीक्वेंस में अरेंज होना मतलब क्या? एक के बाद एक दूसरे से किसी न किसी में अटैच होना। where the element are attached to its previous and next element is called linear data structure। मतलब क्या? हर एक एलिमेंट अपने प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों से अटैच होता है। जिसका एग्जांपल है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। एरे में क्या होता है? आपका मेमोरी एलोकेट होता है फिक्स साइज के लिए और सारे डाटा एक दूसरे से अटैच होते हैं। लिंक लिस्ट में सेम होता है, एक डाटा दूसरे को पॉइंट कर रहा होता है। लीनियर एक सीक्वेंस में अरेंज है सारे नोड। सीक्वेंस में लिंक लिस्ट में क्या होता है? सारे नोड एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, एक नोड दूसरे को पॉइंट कर रहा होता है। इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जहां हमारा डाटा होता है जो एक सीक्वेंस में अरेंज होता है, उस तरह के डाटा के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। हम डाटा स्ट्रक्चर क्या था? मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका था। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है? मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, बट किस तरह से? सीक्वेंशियल वे में मीन्स कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से आप एक दूसरे से कनेक्ट होंगे लीनियर वे में। अब देखिए हम लोग इसका रियल टाइम एग्जांपल क्या है। रियल टाइम एग्जांपल आपका रियल वर्ल्ड एग्जांपल कह सकते हैं। अनडू रीडू ऑपरेशन इन वर्ड में आप
बहुत सारे स्टेप बैक जाने के लिए, अब फॉरवर्ड जाने के लिए अंडू और रीडू का यूज करते हो। वह क्या है? लीनियर का। लीनियर का बैक फंक्शनलिटी इन इंटरनेट ब्राउजर, जैसे क्रोम यूज करते हो उसमें बैक फंक्शनलिटी। आप 4 स्टेप आगे गए हो, अब 4 स्टेप पीछे जाने के लिए आप बैक फंक्शनलिटी का यूज करते हो। यह क्या होता है? सीक्वेंस में होता है, तभी आप सीक्वेंस में बैक जाते हो या सीक्वेंस में फॉरवर्ड जाते हो। प्रिंटर जॉब क्यू, प्रिंटर में अगर आपने जॉब क्यू में 5 जॉब दिए हैं, 5 टास्क दिए हुए हैं। एक नोट्स प्रिंट करना है, दूसरा बुक प्रिंट करना है, तीसरा आपको कॉपी कॉपी हैंड राइटिंग से जो लिखा हुआ उसे प्रिंट करना है। तो वह वन बाय वन जिस सीक्वेंस में गया हुआ उसी सीक्वेंस में वह प्रिंट करेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर सीक्वेंस में अरेंज होता है। क्यों अरेंज होता है? क्योंकि ताकि हम इजिली उसे सीक्वेंस वे में एक्सेस कर सकें, एक के बाद दूसरे, जैसे कि हम एरे में करते हैं। अगर हमको 0वां एलिमेंट चाहिए, एरे ऑफ 0, पहला एलिमेंट एरे ऑफ फर्स्ट, इस तरह सीक्वेंस वे में अरेंज हम एक्सेस कर सके इजिली। अब हम आते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता था? सीक्वेंस वे में अरेंज होता था। यहाँ क्या होता है? इस डाटा स्ट्रक्चर में डाटा सीक्वेंस वे में अरेंज नहीं होता है। यहाँ लिनियर में क्या होता था? सीक्वेंस वे में अरेंज होता है, यहाँ सीक्वेंस वे में अरेंज नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? हिरारिकली मैनर में अरेंज होता है, हिरारिकली मैनर में अरेंज होता है। हम लोग देखेंगे हिरारिकली मैनर क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ डाटा हैविंग सेवरल, इसमें सेवरल बहुत सारे लेवल होते हैं और डाटा एलिमेंट्स आर अटैच्ड इन हिरारिकली मैनर। हिरारिकली मैनर जैसे हिरारकी, हिरारकी आप देखे होंगे, फैमिली हिरारकी। आप वंश उसको क्या कहते हैं, आपको वंश वेल या जो भी हिंदी में बोलते हो उसे आप कह सकते हैं हिरारकी, फैमिली की हिरारकी। फैमिली की हिरारकी क्या होता है आपका? देखिए एक मिनट, फैमिली की हिरारकी में क्या होगा आपका? जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, उसके 2 चाइल्ड, उसकी चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, उनके 2 चाइल्ड, हिरारकी बना हुआ है, फैमिली हिरारकी। उसी तरह से यह क्या होता है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में डाटा हमारा हायरार्किकली मैनर में स्टोर होता है, सीक्वेंशियली मैनर में स्टोर नहीं होता। वन आफ्टर अंदर, वन आफ्टर अंदर नहीं होता है। यह किस वे में होता है? हायरार्किकली मैनर में होता है। ठीक है, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग, कंपनी हायरार्की, मैनेजर, मैनेजर जस्ट नीचे आपका, आपको कह सकते हैं मैनेजर के नीचे आप कह सकते हैं क्या? असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे आपका आपका एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के नीचे जो भी हो। इस तरह से हिरारकी, हिरारकी एक हिरारकी बना हुआ है। एचटीएमएल टैग लीजिए, ये भी क्या होता है? हिरारकी होता है। सबसे पहले एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल टैग के नीचे अंदर बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर H1 टैग, पी टैग, इस तरह से एक हिरारकी क्रिएट होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका, आपके कंप्यूटर में फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में आप क्या करते हो? डी ड्राइव, डी ड्राइव में 2 फोल्डर बनाया है, एक मूवी का, एक म्यूजिक का। अब म्यूजिक में हायरार्की, जैसे आप अगर ग्रैंड पेरेंट्स मानते हो डी ड्राइव को, तो उसके 2 चाइल्ड हुए, कौन सा? म्यूजिक एंड वीडियो। वीडियो के 2 चाइल्ड हो गए, इंग्लिश वीडियो, हिंदी वीडियो। और आप म्यूजिक के 2 चाइल्ड हो गए, इंग्लिश म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक। ये हायरार्की मैनर में अरेंज होता है डाटा। जो भी हमारा फाइल होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वह किस किस मैनर में होता है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मैनर में होता है, हायरार्किकल मैनर में स्टोर हमारा होता है। अब देखिए, अब आते हैं हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर पे। ट्री, ट्री क्या है? ट्री एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जहां हमारा डाटा हायरार्किकली मैनर में स्टोर होता है। A tree is a non-linear hierarchical data structure that consists of node connected by edge. edge के थ्रू सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। It can demonstrate relationship between different node with the parent-child hierarchy. So it is also called a hierarchically data structure. देखिए, यह ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स 1, पेरेंट्स 2, चाइल्ड, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड, चाइल्ड। एक ग्रैंड पेरेंट्स के दो 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 चाइल्ड, दोनों चाइल्ड के 2 चाइल्ड। इस तरह से हमारा ट्री में एक हायरार्की क्रिएट रहता है। इसी मैनर में हमारा डाटा जो होता है आपका
अरेंज होता